ओके, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, होपफुली लास्ट है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में देखिए हम डिफ्यूजन के अंदर मान लीजिए कंटेनर है, उसको हमने एक लेयर, पर्दा जो होता है एक लेयर से उसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, और दोनों में सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे दो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। अगर उस पर्दे को हटा दिया जाए तो होगा क्या, गैस का किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं होगा, पूरे वॉल्यूम में दोनों गैसें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, यानी ये वाली भी पूरा इसका ऑक्यूपाई करेगी और ये वाली भी पूरा इसका ऑक्यूपाई करेगी, पूरे डबल वॉल्यूम में दोनों चल जाएंगे। और ये जो घटना होती है ये किसकी वजह से होती है, मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से होती है, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का फॉर्मूला आपके पास आ सकता है, अगर दो जगह पर आणविक सांद्रता यानी मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन अलग अलग है और बीच में से उनके लेयर हटा दी जाती है, पर्दा हटा दिया जाता है, बैरियर हटा दिया जाता है, तो उनका मोशन होता है, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी भाग में किसी एक पर्टिकुलर जगह पर किसी पर्टिकुलर गैस के अणुओं की सांद्रता यानी पर्टिकुलर गैस के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वहां से निकलते हैं मॉलिक्यूल्स, और अगर वहां कम होती है तो वहां पर आते हैं। इसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पर अभिगमन ट्रांसपोर्ट किसका होगा, अणुओं का खुद का ही होगा। ठीक है, सेम वही चीज करिए, लेयर ए बी है, लेयर सी डी है, लेयर क्यू है, जेड डिस्टेंस पे, पी पे जेड प्लस लेमडा है, आर पर जेड माइनस लेमडा है। इस बार मान लीजिए क्यू में आपके पास कितने मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, एन मॉलिक्यूल है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं मान लीजिए एन का नंबर बढ़ते जा रहा है, तो डेल्टा जेड डिस्टेंस पे जाने से अणुओं की संख्या में परिवर्तन आता है डेल्टा एन, तो लेमडा दूरी पर जाने से कितना परिवर्तन आएगा, डेल्टा एन बाय डेल्टा जेड मल्टीप्लाई बाय लेमडा, इतना आ जाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एन तो पहले से ही था, प्लस लेमडा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एन अपॉन डेल्टा जेड हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली जब नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा, एन तो पहले से ही था, माइनस लेमडा डेल्टा एन अपॉन डेल्टा जेड, बस ये हो जाएगा हमारे पास। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। उसके बाद हमें ये थ्योरी जो है ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, जो ही बताया वही है, ये वाला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास में, मेन उसमें आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो इस बार नीचे की तरफ कितने हमने देखा, 1/6 एन सी बार, ये मॉलिक्यूल ऊपर या नीचे की तरफ होते हैं, तो सबसे पहले माइनस जेड दिशा में कितने आएंगे, माइनस जेड दिशा में आएंगे, 1/6 की जगह 1/6, सी बार की जगह सी बार, एन की जगह कितने आएंगे, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और ऊपर थे कितने, एन प्लस लेमडा डेल एन अपॉन डेल जेड, तो इतने आएंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ कितने जाएंगे, एन माइनस लेमडा डेल एन अपॉन डेल जेड। पिछली बार टी की जगह हमने वैल्यू रखी थी, इस बार हमने एन की जगह वैल्यू रखी है, तो नेट फ्लो जो होगा अगर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में लेना है तो ये हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, नेट फ्लो प्लस जेड डायरेक्शन में आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/3 लेमडा सी बार और डेल एन बाय डेल जेड। हम जानते हैं ये फिक का नियम होता है, जैसे विस्कोसिटी का जो होता है वो किसका था, ये तीन वैज्ञानिक थे बेसिकली, जो मैंने कहा था ना कि J इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट, ये तीनों के लिए अलग अलग थे। डिफ्यूजन के लिए फिक ने दिया था, ठीक है, हीट कंडक्शन के लिए अपन ने देखा था फूरिये ने दिया था, ठीक है, वैसे ही विस्कोसिटी का भी आप देख लेना, विस्कोसिटी का किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, सॉरी, विस्कोसिटी का जो था वो न्यूटन का था, ठीक है, ये तीनों के नाम है। तो फिक के नियम के अनुसार जे जो होता है वो माइनस सम कोफिशिएंट इनटू ग्रेडियंट होगा, तो इन दोनों कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, तो डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 लेमडा सी बार, तो डी का एक फॉर्मूला तो आ जाएगा ये, लेमडा की वैल्यू हमें पता है और सी बार की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, पुट करने से आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जो हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू एम एन होता है, यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो क्या मिस हुआ हुआ है, यहाँ पे रो बाहर आया है, तो इस एन की जगह, इस एन की जगह आप लिख सकते हैं रो बाय एम, ठीक है, इस एन की जगह रो बाय एम लिखोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके बाद एन के इज इक्वल्स टू आर और वही रो इज इक्वल्स टू एम एन लिखोगे, जो फर्स्ट लेक्चर में न्यूटन का विस्कोसिटी वाला किया था वो वाला पार्ट लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से डी जो आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, टी की पावर 1/2 और रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो टी जो आ रहा है यहाँ पर आपके पास हो जाता है 1/2 और रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है, लेकिन यहाँ से था, लेकिन अगर रो को देखें तो रो बेसिकली क्या होता है, टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रो क्या होता है, टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर ये टी की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होगा
टी की पावर 1 के प्रोपोर्शन होगा तो हमारे पास कितना जाएगा, सॉरी ये टी की पावर -1 के प्रोपोर्शन है, तो जो ऊपर जाएगा तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रूफ कीजिए जो विसरण गुणांक होता है वो टी की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। अब इंटर रिलेशन बिटवीन दीज ट्रांसपोर्ट कोफिशिएंट, इन कोफिशिएंट में आपस में क्या रिलेशन है, तो हमने देखो ईटा का फॉर्मूला निकाला ये, के का फॉर्मूला निकाला ये और डी का फॉर्मूला निकाला ये। तो सबसे पहले आप 1 और 2 से के बाई ईटा करो, के बाई ईटा यानी के में ईटा से डिवाइड करो, जो आप खुद कर लेना, स्मॉल सी वी आएगा और स्मॉल सी वी हम जानते हैं कैपिटल सी वी अपॉन एम है। ये रिलेशन आप खुद आराम से डिराइव कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो मैं इंग्लिश के एक जस्ट अ मिनट इंग्लिश वाले में देखती हूँ क्या लिखा हुआ है वहां पे। हाँ, ये वाला रिलेशन था के बाई ईटा, एक तो ये था और एक आप देख लेना एम के अपॉन ईटा सीवी। तो के का फॉर्मूला रख देना, सीवी का फॉर्मूला रख देना, ये आपके पास 1 आ जाएगा और ये दो रिलेशन आपके पास यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। एक रिलेशन ये आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं है, आपके पास एक रिलेशन और आएगा डी में, ईटा और एक रो को डी से मल्टीप्लाई करना, रो को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ईटा के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से डी और ईटा में रिलेशन मिल जाएगा। या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, ईटा को नीचे लेके आ जाओगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये रिलेशन हमारे पास हिंदी में हो गए। इंग्लिश में मैं पूरा दिखा देती हूँ डिफ्यूजन से स्टार्ट करके। देख लो डिफ्यूजन ये है, थ्योरी आपके पास लिया हुआ है, स्टेटमेंट में ये बोल्ड किया हुआ है, द फिनोमिनन बाय वर्चू ऑफ वन गैस परमिएट्स इनटू अनदर गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वो घटना जिससे एक गैस दूसरी गैस के अंदर भेद करती है, भेदन होता है, उसे डिफ्यूजन यानी विसरण कहते हैं, हिंदी में लिखा हुआ होगा। पोज कीजिए और देखिए इसको, ये डायग्राम है। इतनी सारी थ्योरी आपको लिख के नहीं आनी है, मेन मेन जो मैंने लिखाया है बस वही लिख के आना आपको, मैथमेटिकल वाला पार्ट की 1/6 NC बार कैसे आया एंड सो ऑन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये 3 है, ये लिखा हुआ है और ये हमने अभी अभी भी किया है। ये तो के ईटा के बीच में रिलेशन है और ये ईटा और डी के रिलेशन में है, ये दैट्स इट, ठीक है।